आज मैं आप लोगों के सामने शलजम गोश्त की बहुत ही यूनिक रेसिपी पेश कर रही हूँ जो आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। काफ़ी लोग काफ़ी तरीक़ों से शलजम गोश्त बनाते हैं, लेकिन मैं आपको जो सिखाने वाली हूँ वो है अचारी शलजम गोश्त। तो ये मैंने शलजम लिए, इनको मैंने अच्छी तरह छील के और इस तरह बारीक बारीक काट लिए। अब हम इन्हें बॉयल करेंगे। शलजम में डालने के लिए मैंने गोश्त लिया आधा किलो मटन। आप मटन में भी बना सकती हैं, बड़े गोश्त में भी बना सकती हैं, बीफ में, या फिर आप चिकन में भी बना सकती हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये आधा किलो मैंने मटन लिया है। इसको मैंने इसके अंदर इतना पानी डाला है कि ये डिप हो जाए। ये मैंने 3 प्याज लिए, इनको इस तरह मोटा मोटा कट कर लिए। बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं। 1 पोथी लहसुन की ली, इसको भी मैंने छील लिया है। ये तकरीबन 15 जवे लहसुन के हैं। मसाले कुछ यूँ हैं, 2 बड़े चम्मच मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच नमक। ये बिल्कुल सिंपल बनेंगे। अब हम ये सारी चीज़ें गोश्त के अंदर डाल देंगे। ये लहसुन प्याज ऐड कर देंगे, अब साथ ही ये सारे मसाले भी ऐड कर देंगे। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद मैं इन्हें प्रेशर कुकर में डाल दूँगी ताकि गोश्त अच्छी तरह गल जाए। वैसे अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे स्लो फ्लेम पे इस तरह भी पका सकती हैं, गोश्त को गला सकती हैं। ये जो शलजम मैंने काट के रखे थे, इनको मैंने पानी के अंदर डाल के बॉयल कर लिया है। इन्हें फुल बॉयल नहीं करना, हाफ बॉयल करना है। ये देखिए इस तरह। शलजम बॉयल करने का मकसद ये होता है कि उसके अंदर जो कड़वाहट होती है या मीठापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसका पानी 1-2 बॉयल दिला के निकाल दें तो फिर कड़वे नहीं बनते। अब हम इसका सारा पानी रिमूव कर देंगे छलनी के अंदर डाल के। ये देखिए मैंने 10 मिनट सिर्फ कुकर लगाया है और गोश्त आधा गल चुका है। पूरा नहीं गलाना, सिर्फ आधा गलाना। और अब ये कुछ शलजमों के अंदर पकेगा। ये 3 चम्मच भर के ऑयल के डालूँगी और हम इसकी अच्छी तरह बुनाई करते हैं। गोश्त ने घी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर ये 1 चम्मच कुटा हुआ अदरक का डालेंगे और साथ ही ये 2-3 चम्मच दही के डाल के इसको थोड़ा सा भूनना है ताकि दही जो है अच्छी तरह पक जाए। अब आंच को हल्की कर देना। हल्का करने के बाद इसके अंदर ये जो मैंने शलजम बॉयल करके रखे हुए हैं ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। अब सारे शलजम को अच्छी तरह मिक्स कर देना है। कुछ लोग मैश पसंद करते हैं, लेकिन हम ये खड़े खड़े बनाएंगे। अब इन्हें 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। थोड़ी देर के लिए मैं इन्हें कवर करूँगी, फिर इसकी बुनाई करके चूल्हा बंद कर देंगे। हम अचारी शलजम बना रहे हैं ना, इसलिए ये 2 चम्मच मैं इसके अंदर अचार का जो मसाला होता है उसका डाल रही हूँ। जो अचार के अंदर मसाला डालते हैं ये वो वाला मसाला है, जब शलजम डालने हैं तब डालना है। अब इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अब ये साथ ही थोड़ी कसूरी मेथी डाल दूँगी और फुल फ्लेम पे हम इन्हें भूनेंगे ताकि इसका पानी जो अच्छी तरह खुशक हो जाए। शलजम हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इनकी मैंने अच्छी तरह भुनाई कर दी है और ये देखें घी ऊपर आ गया है। अब हम इसके अंदर ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें कटी और कटा हुआ धनिया डालेंगे। कुछ लोग चीनी भी डालते हैं, लेकिन मैं चीनी भी नहीं डालती, ना ही कोई गरम मसाला डालना। चलें अब मैं इन्हें किसी बर्तन में निकालती हूँ। तो मिलते हैं फिर एक अगली नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।